ग्लोबलाइजेशन आता है। ग्लोबलाइजेशन जो होता है वह जो है पूरा ही पूरा वैश्वीकरण से है। ठीक है, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? वैश्वीकरण का मतलब होता है जो भी आपका देश और विदेश से जो भी मटेरियल आप तक आता है और आपके देश से जो दूसरे देश में जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, वैश्वीकरण। ठीक है, जहाँ पे आप विश्व से आयात और निर्यात करते हो। ठीक है, हमने बताया था कि लॉजिस्टिक्स की डिफिनेशन क्या होती है। तो सिंपली आप बहुत लंबा चौड़ा आप अगर नहीं जानते हो तो बताने की जरूरत भी नहीं है, आप गूगल में सर्च भी कर सकते हो। बट एक लाइन की डिफिनेशन मैं इसलिए बताऊंगा ताकि आप सभी लोग बोल पाओ, समझ पाओ और किसी भी आदमी को बता पाओ। ठीक है, कल हमने बताया था कि लॉजिस्टिक्स की डिफिनेशन में हम अभी कॉन्टिन्यूसली 10-12 दिन से एक बच्चे को बताने का प्रयास ये कर रहे हैं कि वह एक बच्चा भी ऐसा ना रहे जो ये ना समझ सके कि हाँ लॉजिस्टिक्स की डिफिनेशन क्या होती है। बिकॉज आपके क्लास में कोई भी जब आते हैं, कोई भी जब प्रेजेंट करता है तो उनका क्या है कि उन्हें भले ही लॉजिस्टिक्स नहीं आती हो, लेकिन वो आपसे लॉजिस्टिक्स की डिफिनेशन जरूर पूछ लेंगे और उस समय शायद आप नहीं बता पाओगे। और इसीलिए मैं बार बार लॉजिस्टिक्स की डिफिनेशन पे जोर दे रहा हूँ, बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान से दो और उन्हें आप समझो, क्योंकि लॉजिस्टिक्स का जो क्षेत्र है वो छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है, वो बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे हार्ड वर्किंग है। ठीक है, तो मैंने बताया था लॉजिस्टिक्स के डिफिनेशन में मूल बिंदु से लेकर के मूल बिंदु या उत्पाद बिंदु या उत्पादकता बिंदु से लेकर उपभोग बिंदु के बीच का प्रवाह प्रबंधन है, जिसे आप लॉजिस्टिक्स कहते हो और हिंदी में आप रसद कहते हो। ठीक है ना? क्या है? मूल बिंदु से लेकर उपभोग बिंदु के जो बीच का प्रवाह प्रबंधन है उसे आप लॉजिस्टिक्स कहते हो। ये एक लाइन का सिंपल डेफिनेशन है, इसे आप जरूर याद रखना। प्रवाह प्रबंधन क्या है? प्रवाह प्रबंधन वो चीजें होती है, फ्लो मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें आपका एससीएम आता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपका क्या होता है, जहां पर हम ये देखते हैं कि जो उत्पादक करता होता है, जो उत्पाद को बनाने वाला होता है, जो वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है ना, वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तब तो हम तक आप तक पहुंचती है। क्या ऐसे डायरेक्टली आ जाती है? ऐसे तो डायरेक्टली नहीं आती है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स में बीच में एससीएम काम करता है, जिसको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपका क्या होता है कि जो उत्पादक करता होता है वह वस्तु को खरीदता है, कच्चे माल को खरीदता है और अपने यहाँ उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में जो भी एडवर्टीजमेंट वाले होते हैं या जो भी सेल्स ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, दो लोगों की हायरिंग कराते हैं। ठीक, एक तरफ एडवर्टीजमेंट, एक तरफ वस्तु की एडवर्टीजमेंट हो रही होती है पैन इंडिया लोकेशन में, स्टेट में या नेशनल लेवल पे या पैन इंडिया लोकेशन पे, या अपनी वस्तु को वो कहां तक व्यापार में बढ़ाना चाहते हैं, उन सभी जगहों पे जो है वो उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं, विज्ञापन करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि वस्तु भले ही छोटी हो बट उसका जो एडवर्टीजमेंट होता है वो बहुत ज्यादा किया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल भी मैंने दिया था कि जो कमला पसंद या कौन सा था वो विमल का मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, जिसमें आप देखते हो कि तीन एक्टर आके विमला पसंद का एडवर्टीजमेंट दे रहे होते हैं। ठीक है, और लास्ट में उसका एक स्लोगन देते हैं, बोलो जुबा केसरी। तो आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि ये 5 रुपए के प्रोडक्ट के लिए इतना ज्यादा विज्ञापन हो रहा है ना? अच्छा, दूसरे तरफ डिस्ट्रीब्यूटर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लॉजिस्टिक्स की कंपनी से टाई अप करते हैं कि उनका मटेरियल कैसे जो है डिलीवर्ड होगा, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे वो कस्टमर तक जाएगा, कैसे कस्टमर उन वस्तुओं को खरीदेंगे। ठीक है, और जब वो सारी चीजें जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखता है और उसके बाद में जब वस्तुएं खरीदी जाती हैं, खरीदने के बाद में आपका क्या होता है कि कस्टमर तक जब चली जाएगी तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर फिर उसका यूज करेगा। सपोज दैट आप मार्केट से परफ्यूम लेकर आए,
ठीक। तो परफ्यूम लेकर आए तो डे बाय डे या कभी ना कभी उसका यूज तो करोगे ना। एक समय ऐसा भी आएगा जिसमें जो है वो वस्तु क्या होगी, खत्म हो जाएगी, फिर आप उसे फेंक दोगे। और उसमें भी मैंने आपको एक बताया था पीएलसी, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसके 4 चरण होते हैं, जिसमें एक चरण में वस्तु बनती है, दूसरे चरण में वस्तु का विज्ञापन एडवर्टीजमेंट होता है, तीसरे चरण में वस्तु धीरे धीरे मार्केट में आती है, चौथे चरण में वस्तु जो है मीडियम रेट पे आ जाती है, पांचवें चरण में वस्तु और ज्यादा जाती है, और ज्यादा उसका सेलिंग होता है, जब वो ब्रांड की तरह से फेमस हो जाती है। आप उसको बस ब्रांड नेम से खरीदना पसंद करते हो। लेकिन इंडिया कल्चर क्या है कि इतनी ज्यादा आबादी है, ठीक है, कि आप एक ही चीज को यूज करते करते बोर भी हो जाते हो। ठीक। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वस्तु जो है क्या होती है कि वस्तु को लोग लेना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केट में और भी ज्यादा वस्तुएं आ जाती हैं, ठीक है ना। लास्ट मोमेंट में आके वो वस्तु डिक्लाइन हो जाती है, मार्केट से वो खुद ही चली जाती है, उस वस्तु के बारे में आप नहीं जानते हो, ठीक है ना। तो यही होता है पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं। ठीक। जिसमें आपको मैंने लॉजिस्टिक्स के बारे में बताया, विश्व व्यापार के बारे में बताया, ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो लॉजिस्टिक्स होता है वो कितने चरण में होता है, मतलब कि लॉजिस्टिक्स का जो प्रसाधन है या जो साधन आते हैं, कौन सी साधन इसमें आते हैं। इसमें 4 तरह के आपके साधन आते हैं, जिसको हम बोलते हैं बाय ट्रांसपोर्ट, बाय रेल, बाय एयर, बाय शिप। ठीक। तो ट्रांसपोर्ट आता है वो बाय रोड पे जाते हैं, जैसे इसमें आपका कंटेनर आ गया, टेलर आ गया, टाटा मैजिक्स आ गए, पिकअप आ गया, ये सब आपके क्या है, ट्रांसपोर्ट के हैं। ठीक। और जो आपका बाय एयर आता है, तो बाय एयर में जो एयरलाइंस आते हैं ना, एयरलाइंस में आप कोई भी इमरजेंसी की चीजें भेजते हो, इमरजेंसी की चीजें है ना, जैसे मेडिकल्स की पार्ट्स, कोई भी मेडिसिन हो गया, या इंजेक्शंस हो गए, या कोई दवाएं हो गई, या कोई डॉक्यूमेंटेशन हो गया, जिसको आपको बहुत जल्दी चाहिए ही चाहिए, तो उन चीजों को आप बाय एयरलाइंस भेजते हो। उसके बाद में आपका आता है बाय शिप। तो बाय शिप में भी कई तरह के शिप्स आते हैं, जैसे लाइनर जहाज हो गया, ड्रम जहाज हो गया, है ना, और ऑयल कंटेनर शिप हो गया, गैस कंटेनर शिप हो गया, और कंटेनर शिपिंग हो गया। ये सारी चीजें जो है आपकी आती है, इसमें शिपिंग में आती है। ठीक। अब आ गया बाय रेल। बाय रेल में आपका क्या चीज आता है, बाय रेल में आपकी मालगाड़ी आती है, और उससे भी ज्यादा है ओपन मैगेज वाली भी गाड़ियां आती हैं, जिसमें आप गिट्टी है, मोरंग है, सीमेंट है, कोयला है ना। कोयला का आप सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, प्लस आयरन है ना। आयरन मतलब समझ लो ना, जो लोहे की सरियां होती हैं, इन सब चीजों का आप जो है सबसे ज्यादा जो है यूज कर रहे हो, और हमारे देश से बाहर के लिए ये चीजें जाती हैं। और शिप से हम सबसे ज्यादा जो मटेरियल भेजते हैं वो किन चीजों का भेजते हैं, वो हम लोहे का भेजते हैं। ठीक। और आप ये हमेशा याद रखना कि कोई भी मृतक शरीर या मांस, है ना, इन सब चीजों को आप ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल से जो है लाना ले जाना आप नहीं कर सकते हो। ठीक। इन सब चीजों के लिए भी अपने एक साधन बनाए गए हैं, उन साधनों का आप यूज करोगे, ठीक है ना। जैसे अगर आप कहो कि वाइन साफ हो गया, और चरस गांजा फीम हो गया, इन सब चीजों को आप अगर ट्रांसपोर्टेशन से लेन देन करते हो या आयात निर्यात करते हो, तो ये अवैधानिक है, गलत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ गई इसमें। अब हम बात करते हैं गोदाम की। गोदाम क्या होता है, गोदाम भी हमने आपको बताया हुआ था, जिसको आप भंडारा भी कहते हो, गोदाम भी कहते हो, और इंग्लिश में वेयर हाउस भी कहते हो, ठीक है ना। मैंने आपकी सारी चीजें बताई हुई हैं। तो जो आपका वेयर हाउस होता है वो क्या होता है, वेयर हाउस का डिफिनेशन आप कैसे दोगे। वेयर हाउस का डिफिनेशन आप इस तरीके से दोगे कि वेयर हाउस एक खुला क्षेत्र वाला क्षेत्रफल होता है, जहां पर आप अपने व्यवसाय की, या अपने उद्योग धंधे की, या अपने निर्मित वस्तुओं की, है ना, आप इस तरह के जो भी उद्योग धंधे करोगे, तो उन सारे मटेरियल्स को कहीं ना कहीं से आपको एक छत के नीचे रखने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, जिसके अंदर आप चीजों को रखोगे, ठीक है। तो जो वस्तुओं को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम गोदाम कहते हैं, वेयर हाउस कहते हैं, है ना, भंडारण कहते हैं, जहाँ पे आप वस्तुओं को स्टॉक करके रखते हो। साथ ही साथ आप क्या करते हो कि इसमें इन्वेंट्री भी आती है,
वेयर हाउस सुपरवाइजर का भी रोल होता है। वेयर हाउस सुपरवाइजर का रोल इसमें क्या होता है? वेयर हाउस सुपरवाइजर का रोल जो होता है वो वेयर हाउस जो आपका होता है, आपको कहीं भी आपको दिखाई देगा कि वेयर हाउस के जो फ्लोर वर्क होते हैं तो आपको कहीं पे दिखाई देगा येलो कलर के टेप लगे होंगे, कहीं पे आपको दिखाई देगा रेड कलर के टेप लगे होंगे, कहीं पे आपको दिखाई देगा ब्लू कलर के टेप लगे होंगे, कहीं पे आपको दिखाई देगा कि ग्रीन कलर के टेप लगे होंगे, है ना। तो उन सभी टेप का यूज अलग अलग है, ठीक है। और आप अगर वेयर हाउस एक प्लांट में भी होता है, ठीक है, आप देखोगे तो आप पाओगे कि जिस कलर का टेप लगा हुआ है और हमें जिन टेप के बारे में बताया गया है हम उन चीजों को उसी चीज के अंदर रखेंगे, क्योंकि वेयर हाउस के जो फ्लोर होते हैं वो बिल्कुल और बिल्कुल बराबर होते हैं, ठीक है ना। वो कहीं भी किसी तरीके से उनके ऊपर दीवारें नहीं खड़ी की जाती है। अगर येलो लाइन है तो येलो लाइन के अंदर केवल हम आना और जाना करेंगे, हम जाएंगे या उधर से कोई दूसरा बंदा आएगा येलो लाइन के अंदर, और येलो लाइन के अंदर ही कोट क्लिप हो गया या ट्रॉली हो गई, वो भी उसी लाइन से आना या जाना क्या करेगी, ठीक है ना। अब अगर मान लो रेड लाइन है, हो सकता है कि रेड लाइन पे आपका जो रेड लाइन है तो उधर अग्निशमन के पदार्थ रखे होंगे जिसको हम बोलते हैं फायर एग्जीबिशन, ठीक है ना, फायर एग्जीबिशन बोलते हैं। और फायर एग्जीबिशन हमारा किस काम आता है? फायर एग्जीबिशन हमारा जो है जब कहीं वेयर हाउस पे आग लग जाए या जब कहीं बाहरी सतह पे आग लग जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? फायर एग्जीबिशन से जो है आग को बुझाते हैं। इसके लिए हम एक PASS एक शॉर्टकट होता है, उस शॉर्टकट का यूज करके उसको जो है यूज करते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, उसमें एक पिन लगी होती है ना। फायर एग्जीबिशन इतना बड़ा सा होता है जिसमें एक पिन लगी होती है जो लॉक लगा, पिन जब तक लगी रहेगी तब तक वो फायर एग्जीबिशन लॉक लगा रहता है, ठीक। आप उस पिन को निकालते हो, ठीक, फिर आपका एक दबाने का होता है, सेकंड स्टेप आप उसको दबाओगे, थर्ड स्टेप में आप उसको प्रेस करके ऐसे ऐसे करोगे, फोर्थ स्टेप में आप आग को पूरा ही बुझाओगे। इन 4 स्टेप में फायर एग्जीबिशन का काम होता है जिससे कि आप आग बुझाते हो, ठीक है। अब बात आती है कि वेयर हाउस के अंदर सिक्योरिटी शूज और ग्लव्स और गूगल्स और हैट और जैकेट्स, है ना, इन सब चीजों का भी हम जब वर्किंग मोड में होते हैं तो इन सब चीजों का भी हमें यूज करना होता है। और कहीं ना कहीं से इन सभी चीजों का यूज जो है हम एक प्लांट के अंदर भी करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? अपने बचाव के लिए करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो अच्छा, इसमें भी कुछ कैप्स दिए जाते हैं। कैप्स में जैसे मान लो कि पिन कैप्स होते हैं। पिन कैप कौन यूज करता है? पिन कैप जो है गर्ल्स के लिए होता है। ब्लू कैप जो है इलेक्ट्रीशियंस के लिए होता है। रेड कैप मतलब जो टोपी लगाते हैं। रेड कैप जो होता है वो आपके आग बुझाने वाले जो होते हैं फायर एग्जीबिशन उनके लिए होता है। और येलो कैप जो है आपका हैवी वर्क के लिए करते हैं, हैवी ड्यूटी के लिए, कंस्ट्रक्शंस में काम करने के लिए जो हैवी वर्क करते हैं ना वो लोग येलो कलर का कैप लगाते हैं। और जो व्हाइट कलर का कैप लगाते हैं वो फील्ड सुपरवाइजर्स होते हैं। तो जो लोग अगर किसी ने रेड कैप लगा रखा है तो आप समझ जाओगे कि ये जो है फायर एग्जीबिशन का काम करता है। किसी ने ब्लू कैप पहन रखा है तो आप समझोगे कि जो है ये इलेक्ट्रीशियन या वेल्डर का काम करता है, क्योंकि हमारे जो उद्योग धंधे वहाँ पे काम कई तरीके के होते हैं और इन्हीं सब चीजों का हम जो है वेयर हाउस के अंदर भी देखते हैं। अब वेयर हाउस के अंदर कुछ चीजें इस तरह की आती हैं जो आप कह लो कि आपके देख रेख में आप वेयर हाउस सुपरवाइजर हो तो आपका रोल ये होगा कि आप ऐसा तो नहीं कि कोई भी चीजें कहीं भी फेंक के कोई रख दे रहे हो और आप ऐसे फेंक के दे रहे हो। आपका रोल होगा कि क्या चीजें गलत हो रही हैं आप उसे बताओगे। जनरली लोग सही तरह से इक्विपमेंट का यूज नहीं करते हैं, है ना, और चीजों का सही यूज नहीं करते हैं, सिंबल्स का यूज नहीं करते हैं, इक्विपमेंट्स का यूज नहीं करते हैं और उसे खुद से करने लग जाते हैं। जब आप किसी सिंबल, हर एक पैकेज के ऊपर आप पाओगे कि सिंबल्स दिए जाते हैं, ठीक है, क्या पाओगे?
सिंबल्स होते हैं, जैसे एड स्टेक होल्डर हो गया, अपवर्ड एरो हो गया, सनशाइन हो गया, डू नॉट ड्रॉप हो गया, है ना, अपवर्ड एरो हो गए, है ना, अम्ब्रेला हो गया, फ्रेगाइट हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके सिंबल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इक्विपमेंट्स आपके क्या होते हैं। इक्विपमेंट आपका वो होता है जिनसे आप काम करते हो, कुछ यंत्र टाइप के होते हैं, उनके मदद से आप चीजों को उठाते हो, पकड़ते हो, रखते हो, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका इक्विपमेंट होता है, ठीक है ना। अब जैसे इक्विपमेंट में आप ले लो फोर्थ क्लिप, तो फोर्थ क्लिप से आप क्या करते हो, फोर्थ क्लिप से आप जो है किसी भी चीज को लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए ट्रक से अगर किसी चीज को अनलोड करना है या ट्रक में किसी चीज को लोड करना है तो आप फोर्थ क्लिप का यूज करोगे, क्या करोगे, फोर्थ क्लिप का यूज करोगे, है ना, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं कहूँ कि फ्लोर वर्क में आपको किसी चीज मूवमेंट के लिए कुछ चीजों का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को वेयर हाउस से बाहर ले जाने के लिए या वेयर हाउस से अंदर लाने के लिए, ठीक है, आप क्या करते हो, इसके लिए आप हाथ से थोड़ी लाओगे, बल्कि एक एचओपीटी ट्रॉली होती है, क्या होती है, एचओपीटी ट्रॉली, जिसको आप बोलते हो हैंड ऑपरेटिंग पायलट ट्रक, ठीक है ना, या क्या बोलते हो पायलट जेट, ठीक वो। और साथ में एक आपका पायलट होता है, पायलट भी आपका प्लास्टिक का भी होता है और वुडन का भी होता है। तो जो वुडन पायलट्स होते हैं आपको वेयर हाउस में देखने को ज्यादा मिलेंगे और वो जो है काफी अच्छा होता है, ठीक है, वुडन पायलट्स। आपके जो ग्लास में रखा हुआ है वो जो रखा हुआ है प्लास्टिक का है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया पायलट्स के बारे में। अब चीजों की रख रखाव तो आपने सीख लिया, उसके बाद में आपने जो है पैकेजिंग के बारे में अब आप जानो। पैकेजिंग के बारे में क्या है, पैकेजिंग आप कैसे करते हो, क्योंकि पैकेजिंग की आपकी 3 टाइप्स की होती है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में वस्तुओं को लाना ले जाना या आयात निर्यात करते हो तो पैकेजिंग 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, एक गनी बंडल, एक वुडन बॉक्स और एक कार्टून बॉक्स, ठीक है। वुडन बॉक्स क्या होता है, वुडन बॉक्स आपका लकड़ी का पेटी होता है जिसमें आप आयरन से बने सामान को वुडन बॉक्स में रखते हो, ठीक है, और उसकी सुरक्षा के लिए आप लकड़ी की पेटी में रख रहे हो, ठीक। अच्छा, ऐसे कार्टून बॉक्स क्या करता है, कार्टून बॉक्स जो आपका होता है वो उसमें आप कपड़े या कॉपी किताब या कोई भी स्टेशनरी प्रोडक्ट या कोई भी उत्पाद वस्तु या कोई भी इक्विपमेंट कुछ भी, ठीक है, उन सब चीजों को आप कार्टून बॉक्सेस में रखते हो, ठीक है। उसके बाद में आपका गनी बंडल क्या होता है, आपका गनी बंडल आपका जो होता है वो होता है बोरे से बना हुआ, बोरे का होता है गनी बंडल, जिसमें आप कोई भी लूज मटेरियल को आप रख सकते हो, जैसे रुई हो गया, गर्म वस्त्र हो गए, है ना, या कपड़े हो गए या चादर हो गए। इस तरह की चीजों को आप जब लाना ले जाना करते हो तो गनी बंडल्स में करते हो, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो होती है मैंने आपको बता दिया कि पैकेजिंग में ये चीजें होती है। अब आप देखो कि पैकेजिंग मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। पैकेजिंग मटेरियल में जैसे बबल रैपिंग रोल हो गया और टेप हो गया, एडवर्टीजमेंट टेप हो गया, है ना, थर्माकोल बॉक्सेज हो गए, स्नैपिंग रिंग रोल हो गया, कार्गेटर बॉक्सेज हो गए, कार्ड शीट हो गया, फेविकोल हो गया, सीजर हो गया, है ना। इस तरह की चीजें जो होती हैं आपकी क्या है, ये सारी चीजें आपकी पैकेजिंग मटेरियल्स में आते हैं, इनका यूज होता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको लॉजिस्टिक्स के बारे में बताया, मैंने आपको गोदाम के बारे में बताया, मैंने आपको वेयर हाउस पैकर के बारे में बताया, मैंने आपको सुपरवाइजर का क्या रोल होता है उसके बारे में बताया। अब मैं बताना चाहूँगा कि गोदाम कैसा होता है आपका। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि गोदाम जो होता है आपका, गोदाम आपके खुले धरातलीय होने चाहिए, आपकी आवश्यकता के अनुसार उसका स्क्वायर होना चाहिए, आपका व्यवसाय कितना बड़ा है, ठीक, उसके नीड्स और उसी के नीड्स के अकॉर्डिंग आप वेयर हाउस लोगे। जिस वेयर हाउस की छतें काफी ऊंची होनी चाहिए, वेयर हाउस के अंदर रसोई घर नहीं होना चाहिए, कोई भी वेयर हाउस के अंदर किसी भी तरह का गाड़ी नहीं खड़ा होना चाहिए जो पेट्रोल या डीजल से भरा हो। वेयर हाउस के अंदर किसी भी तरह का गैसीय पदार्थ या ईंधन पदार्थ नहीं होने चाहिए। वेयर हाउस के अंदर चारों तरफ से रोशनदान होने चाहिए ऊपर, ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि अगर रोशनी लाइट चली हुई है
अगर लाइट चली भी जाती है तो आप ये ले लो कि उन रोशनदानों से आपको दिखाई दे, है ना। ऐसा ना हो कि लाइट गई तो आपका पूरा का पूरा काम रुक गया। या वेयर हाउस में इलेक्ट्रीशियन का जो काम होता है, मेन मीटर वेयर हाउस के अंदर नहीं लगे होने चाहिए, क्योंकि वेयर हाउस में देखो बहुत सारे सामग्री रखे रहते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखे रहते हैं, बहुत मेडिकल पार्ट्स होते हैं, बहुत इंजीनियरिंग पार्ट्स होते हैं, बहुत रिलायबल्स के पार्ट्स होते हैं, है ना। पूरा बहुत सारी चीजें ऐसी रखी रहती है जिनसे अगर थोड़ा सा भी शॉर्ट सर्किट होता है या आग लगने की संभावनाएं होती हैं तो पूरा का पूरा वेयर हाउस आपका जो होगा वो जो है उसमें आग लग जाने का डर बना रहेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इन सब चीजों को हटा कर रखेंगे, इन सब चीजों से दूर रहेंगे। वेयर हाउस के अंदर सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए, ठीक है। वेयर हाउस के अंदर क्या क्या रोल्स, क्या क्या आप कहोगे ना कि वेयर हाउस के अंदर क्या क्या काम होते हैं। अगर आप कहते हो कि वेयर हाउस के अंदर क्या क्या चीजें होती है या क्या क्या काम होता है, तो वेयर हाउस के अंदर डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, इनबाउंड का काम होता है, आउटबाउंड का काम होता है, फ्लोर वर्क होता है, ऑपरेशनल वर्क होता है, लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है, स्कैनिंग का काम होता है ना। ये सारी चीजें वेयर हाउस के अंदर किया जाता है। अब होता है कि आप किस चीज में आगे हो, जिस चीज का अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में आगे हो तो आपको डॉक्यूमेंटेशन का काम दे दिया जाएगा। अगर आप मान लो लोडिंग अनलोडिंग देखने में आगे हो तो आपको लोडिंग अनलोडिंग का काम दे दिया जाएगा। अगर आप फ्लोर वर्क की जानकारी रखते हो, फ्लोर वर्क में ये होता है कि आपके फ्लोर में क्या आया, कब आया, कैसे आया, क्यों आया, कितने बजे आया, ये सारी जानकारी फ्लोर वर्क वाले को रखते हैं, ठीक। अच्छा, इसमें भी साथ ही साथ वेयर हाउस में आप अगर हो तो इन्वेंट्री का भी ध्यान आपको रखना होगा, ठीक है। इन्वेंट्री का ध्यान इसलिए रखना होगा क्योंकि जो हमारे स्टाफ होते हैं या जो हमारे हैंडलर होते हैं, हमारे वेयर हाउस में काफी महंगी चीजें रखी रहती हैं। हो सकता है कि कोई भी ले जा सकता है उसे, तो हो सकता है कि वेयर हाउस से जब चीजें जा रही होंगी तो चोरी हो रही है ना, तो इसीलिए हम चोरी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वेयर हाउस के अंदर या तो वीकली कम से कम हमें सप्ताह में एक बार उसका इन्वेंट्री करा देना है पूरे वेयर हाउस का। इन्वेंट्री में आपको क्या पता चलेगा कि कौन सी चीजें जो है इन्वेंट्री में आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें कब आई थी, कब गई थी, कौन सी फूट गई थी, है ना। जिसको हम डेप्स के नाम से भी जानते हैं, डेप्स DEPS, जिसमें D फॉर डैमेज होता है, E फॉर एक्स्ट्रा होता है, P फॉर पार्शियल होता है, S फॉर शॉर्ट होता है, ठीक। जब आप लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हो तो ये चार कंडीशन भी आपके सामने आती है, ठीक है ना। और इन चार कंडीशंस को भी अपडेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप अपडेट करोगे तो एक एक करके चीजें जो है शॉर्ट होने लगती हैं, कम होने लगती हैं। उसका फिर इन फ्यूचर में या कभी भी कोई भी कंपनी हो सकती है, उसका जवाब आपसे ले सकती है कि ये प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस में आया था और अब यहाँ से कहाँ गया, आप इसका जवाब दो। फिर वो चीजें सपोज दैट टूट के खराब हो गई तो उसका आप क्या जवाब दोगे, आपके पास भी कोई जवाब नहीं है। हाँ, अगर उसको आपने टाइम पे मेंटेन कर दिया होता तो उसका जवाब मिल जाता आपको, ठीक है ना। इसी तरह से होता है। और वेयर हाउस में काफी सारे लॉजिस्टिक्स कंपनियां काम कर रही हैं, जैसे DTDC हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू डॉट हो गया, स्पॉटेन हो गया, है ना, और गति हो गया, TCI हो गया, और भी ऐसी कई सारी कंपनियां हैं, DHL हो गया, ठीक है, ईकॉम लॉजिस्टिक्स हो गए। ये सारी कुछ लॉजिस्टिक्स कंपनियां हैं जो हमारे अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बहुत ही आगे चल रही है। और जो ये लॉजिस्टिक्स है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में कहीं ना कहीं से हमारे लिए रीढ़ की हड्डी है। अगर मान लो कि आज हमारा अर्थव्यवस्था, आज हमारा लॉजिस्टिक्स ही रुक जाता, आज अगर शिप रुक जाए या रेल रुक जाए या ट्रांसपोर्ट रुक जाए या एयर कार्गो रुक जाए, अगर ये सारी चीजें रुक जाती हैं तो क्या लगता है कि आपके देश की अर्थव्यवस्था चलती रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी। क्योंकि इसका सिंपल एग्जांपल अभी एक लॉकडाउन का था जो 2020 में आपको देखने को मिला है, लॉकडाउन का, है ना। तो लॉकडाउन में आपने देखा था कि सारी की सारी अर्थव्यवस्था रुक गई थी। तो उसमें क्या रुका था? उसमें ट्रांसपोर्टेशन रुका था, है ना, और सारी की सारी अर्थव्यवस्था रुकी पड़ी थी, है ना। और अगर चलाया भी गया था तो रेल चलाया गया था, और वो भी मालगाड़ी चलाई गई थी और खाद्य पदार्थों के लिए चलाई गई थी। तो आप समझ सकते हो कि लॉजिस्टिक्स का क्षेत्र कितना बड़ा है और कितना बड़ा है, और इसमें आपको आने वाले भविष्य में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है।
एक बात ये भी कहूँगा कि लॉजिस्टिक्स के जो 4 साधन हैं जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया है आपको, जैसा कि मैंने बताया कि शिप है, बाय रेल है, ट्रांसपोर्ट है और बाय कार्गो बाय एयर है। ये 4 चीजें मैंने बताई है। तो इसमें जो सबसे बड़ा प्रसाधन है, जो सबसे बड़ा साधन है वो हमारा क्या है, शिप है, ठीक है ना। और शिप से सबसे ज्यादा हम आयरन का निर्यात करते हैं, ठीक है। और आयात और निर्यात भी बताया था मैंने। आयात और निर्यात क्या होता है, आयात जो चीजें हमारे पास आती है, निर्यात जो चीजें हमारे पास से जाती है, ठीक है ना। तो ये पूरा एक समरी था क्लास का और लॉजिस्टिक्स का। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू आपका।